कार्तिक की कहानी। एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी। छोटी रानी से राजा को दो पुत्र हुए। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं हुई। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। राजा बड़ी रानी के पास कम ही आया जाया करता था। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी रानी ने कार्तिक स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। बड़ी रानी को कहानी सुनाने के लिए राजपुरोहित की पत्नी आने लगी। इस तरह कार्तिक के 7-8 दिन निकल गए। एक दिन छोटी रानी की दासी ने बड़ी रानी के महल में राजपुरोहित की पत्नी को आते जाते देखा तो उसने यह बात छोटी रानी से कही। तब छोटी रानी ने राजपुरोहित की पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उससे पूछा कि आप बड़ी रानी के महल में क्या करने जाती हैं। राजपुरोहित की पत्नी ने कहा कि बड़ी रानी कार्तिक स्नान और व्रत कर रही है। मैं उन्हें कार्तिक की कहानी और कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने आती हूँ। तब छोटी रानी ने राजपुरोहित की पत्नी से पूछा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से क्या होता है। तब राजपुरोहित की पत्नी ने छोटी रानी से कहा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, निर्धन को धन और कोढ़ी को कंचन काया मिलती है, कुंवारी लड़कियों को अच्छा घरवर मिलता है, नौकरी चाहने वालों को नौकरी और कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह होता है, धन यश सुख समृद्धि सभी मिलता है। तब छोटी रानी ने राजपुरोहित की पत्नी से पूछा कि कहानी सुनाने के बाद बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है। तब राजपुरोहित की पत्नी ने छोटी रानी से कहा कि बड़ी रानी मुझे दक्षिणा में रोज एक चांदी का सिक्का देती है। छोटी रानी ने कहा अब तुम जाओ। उसके बाद छोटी रानी कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए और रानी को उन्होंने कोप भवन में बैठे देखा तो राजा को कुछ आशंका हुई। राजा ने अपनी दासी और बांदियों को बुलाकर पूछा कि छोटी रानी के पास आज कौन आया था और क्या बातें हुई। तब सभी दासियों और बांदियों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। फिर राजा छोटी रानी को मनाने के लिए कोप भवन में गए और छोटी रानी से पूछा कि आप किस बात से और क्यों नाराज हैं। छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप बड़ी रानी से सारे जेवर और सोने चांदी की सारी मोहरें मंगवा लीजिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि आपके हिस्से के सभी जेवरात और सोने चांदी की मोहरें मैं आपको दे चुका हूँ। अब उसके पास जो गहने सोने चांदी के सिक्के हैं वो अपने मायके से लाई थी। अब उनके ऊपर ना तो मेरा हक है और ना ही आपका है। लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मेरी नाराजगी तभी दूर होगी जब आप बड़ी रानी से सारे गहने और सोने चांदी के सिक्के मंगवा लेंगे। छोटी रानी अपनी जिद पर अड़ गई। आखिर राजा को छोटी रानी को मनाने के लिए यह कदम उठाना ही पड़ा। राजा ने दासी को भेजकर बड़ी रानी से सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के मंगवा लिए। बड़ी रानी ने बिना कुछ सोचे समझे सारे जेवर और सोने चांदी के सिक्के एक संदूक में रखकर राजा के पास भिजवा दिए। दूसरे दिन
बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि कार्तिक की कथा व महात्म्य सुनने के बाद राजपुरोहितानी को मैं क्या दक्षिणा दूंगी। रोज की तरह बड़ी रानी ने तारों की छांव में स्नान किया, तुलसी जी को जल दिया, दीपक अगरबत्ती करी और तुलसी जी की परिक्रमा करने लगी। तो वह मन ही मन यही सोच रही थी कि आज मैं पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। तुलसी माता ने कहा कि रानी तू सोच मत कर, तुम कथा कहानी सुनने के बाद रोज एक तुलसी का पत्ता राजपुरोहितानी को दक्षिणा में दे देना, तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। उसके बाद बड़ी रानी रोज कार्तिक स्नान और व्रत में जब राजपुरोहितानी से कहानी सुनती, महात्म्य सुनती, तो दक्षिणा में एक तुलसी का पत्ता तोड़कर राजपुरोहितानी को देने लगी। राजपुरोहितानी को तुलसी का पत्ता दक्षिणा में लेना अच्छा नहीं लगा। वो उस तुलसी के पत्ते को रसोई के कोने में ले जाकर रखने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। उधर राजा का राजकोष खाली हो गया, सारा धन खत्म हो गया, प्रजा भूखों मरने लगी। राजा व छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया। उधर दूसरी तरफ जब राजपुरोहित ने अपने घर की रसोई में एक कोने में सोने चांदी की मोहरें, सिक्कों का ढेर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि रसोई के एक कोने में इतने सारे सोने चांदी के मोहरे और सिक्के कहाँ से आए। तब राजपुरोहितानी ने रसोई में आकर देखा तो जिस जगह पर वह रोज तुलसी का पत्ता रख रही थी, वह सोने चांदी के सिक्कों के ढेर में बदल गया। राजपुरोहितानी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई। राजपुरोहित बड़ा ही सच्चा राजा का भक्त था। उसने चांदी के सिक्के और मोहरे एक पोटली में रखे और ले जाकर राजा के पास गया और राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा, छोटी रानी, राजपुरोहित व उसकी पत्नी बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी ने जब सबको अपने महल में आते हुए देखा तो उसने सबका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने बड़ी रानी को डांटते हुए कहा कि रानी, तुम कोई जादूगरनी हो क्या? कोई तुम टोना टोटका जानती हो? जो तुम्हारी दक्षिणा में दी गई तुलसी की पत्ती सोने चांदी के मोहरों में बदल गई। तब बड़ी रानी उन सबको लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास गई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित, राजपुरोहित व उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि बड़ी रानी के तुलसी क्यारे में सोने चांदी की मोहरें लटक रही थी। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि हे राजन, यह बड़ी रानी के सत का प्रताप है और कार्तिक भगवान के आशीर्वाद का फल है कि बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा व लगन के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया। तब राजा और रानी ने बड़ी रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी कार्तिक स्नान और व्रत करेगी। तब राजा बड़ी रानी को पूरा सम्मान देने लगे। अगले वर्ष जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने अपने दोनों रानियों के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, जिसके प्रताप से बड़ी रानी को भी 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कार्तिक की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा था। उसके एक लौता बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा दानी, सत्यवादी, गरीबों, जरूरतमंदों को, निसहायों की हमेशा मदद करता था। पंडितों, योग्य ब्राह्मणों, महात्माओं, साधु संतों का आदर सम्मान करता था। आए दिन यज्ञ, हवन,
पूजा पाठ भी करवाता रहता था। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र की भांति ही करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई। सब जगह शांति और सुखद वातावरण था। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। सब जगह देवी देवता ढोके, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे नगर में शोक की लहर डूब गई। तब एक दिन उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने महल में बुलाकर उनका सम्मान किया और अपना सारा दुख साधु महात्मा को कह सुनाया। साधु महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखा और कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उस उपाय से आपका पुत्र बच सकता है। अगर आपके परिवार में या राज्य में किसी ने अपने जीवन काल में 3 या 5 बार कार्तिक स्नान किया हो और वह अपने कार्तिक स्नान का फल आपके पुत्र को दे दे, तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 या 5 बार कार्तिक स्नान किया हो और वो अपने कार्तिक स्नान का फल मेरे पुत्र को दे दे, तो मेरा पुत्र बच सकता है। बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में सिर्फ एक ब्राह्मण के बूढ़ी माँ को छोड़कर किसी ने भी कार्तिक स्नान 3 और 5 बार नहीं किया था। किसी ने कार्तिक में 5 दिन व्रत किए, किसी ने 11 दिन, तो किसी ने केवल बैकुंठ चौदस का ही व्रत किया। जब राजा को पता चला कि ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने 3 बार कार्तिक स्नान और व्रत किया है, तो राजा ने ब्राह्मण व उसकी बूढ़ी माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण व उसकी बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर विनती की कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी माँ अपने कार्तिक स्नान और व्रत का फल मेरे पुत्र को दे देवे, तो मेरा इकलौता पुत्र बच सकता है। इसके बदले में मैं आपको जो आप मांगेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण की बूढ़ी माँ राजा से बोली, हे राजन, मेरा एक पाँव जमीन पर और एक कब्र में लटक रहा है। मैं धन दौलत का लेकर क्या करूँगी? हे राजन, मैं आपको अपने कार्तिक स्नान व व्रत का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन बैकुंठ चौदस के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान और व्रत का फल राजा के पुत्र को दे दिया। देखते ही देखते राजा का पुत्र आंख मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। राजा और रानी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तभी आकाश मार्ग से एक देव विमान बुढ़िया को लेने के लिए आया। बुढ़िया ने अपना देह त्याग कर एक सुंदर नवयुवती के रूप में सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए विमान में सवार होकर स्वर्गलोक को चली गई। नगर के सभी लोग, राज दरबारी, राजा रानी सभी यह दृश्य देख रहे थे। जय हो कार्तिकेय राधा दामोदर भगवान की। तो हे भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया को कार्तिक के बैकुंठ चौदस का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे।
उनके 4 बेटा बहू थे। सभी के विवाह हो चुके थे। साहूकार बड़ा ही कंजूस था। साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत उपवास किया करती थी। कार्तिक का महीना आने वाला था। साहूकारनी गांव की चौपाल पर बैठी थी। तब वहां सभी कार्तिक स्नान और व्रत की बातें कर रहे थे। साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी हरिद्वार जाऊं और कार्तिक स्नान जोड़े से करूं। साहूकारनी घर आई और घर आने के बाद वह अपने पति से बोली, स्वामी, गांव में सभी कार्तिक स्नान और व्रत की बातें कर रहे थे। मेरा भी बहुत मन करता है कि हम दोनों भी हरिद्वार जोड़े से जाएं और कार्तिक स्नान जोड़े से करें। स्वामी, हमने अपने जीवन में सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। सभी बच्चों की शादियां हो गई है। सभी अपना अपना काम धंधा संभाल रहे हैं। हमारी बेटी भी ससुराल में खुश है। साहूकार ने साहूकारनी से कहा, भगवान जरूर चलेंगे, तुम तैयारी करो। बहुओं से कहकर 1 महीने का आटा, दाल, तेल, चीनी, घी, नमक, मिर्च, मसाले थैलियों में भरवा लो और कुछ ओढ़ने और बिछाने के कपड़े और खाना बनाने के बर्तन भी साथ में ले लो। साहूकारनी ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। उस जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो कोई बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी लेते थे या फिर पैदल यात्रा किया करते थे। साहूकार और साहूकारनी बैलगाड़ी से हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे। साहूकारनी ने अपने सभी बेटा बहुओं को घर की सारी जिम्मेदारी समझाई। साहूकार ने अपने बेटों को व्यापार का सारा काम अच्छे से समझाया और वे हरिद्वार के लिए चल पड़े। रास्ते में जहाँ भी जगह मिलती वे सड़क किनारे बैठकर खाना बनाते, रात्रि बिताते और दूसरे दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद बैलगाड़ी से वापस हरिद्वार के लिए जाते। इस तरह जाते जाते उन्हें 3-4 दिन लग गए। दोनों साहूकार पति पत्नी ने हरिद्वार पहुंचकर एक तंबू गाड़ा और अपना सारा सामान उसमें रख दिया। अब वे रोज सुबह जल्दी उठते, गंगा स्नान करते, पूजा पाठ करते, बड़ पीपल पथवारी माता को सींचते, तुलसा जी को सींचते, सूरज भगवान को अर्घ्य देते और शाम को गंगा आरती में शामिल होते। इस तरह वो कार्तिक स्नान करने लगे। एक दिन साहूकारनी ने देखा कि कुछ लोग दान पुण्य कर रहे थे। कोई गायों को चारा डाल रहा था, कोई साधु संतों को खाना खिला रहा था, कोई गरीबों को वस्त्र कंबल बांट रहा था, कोई चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाल रहा था। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान और व्रत के साथ में दान भी करूं। तब साहूकारनी ने साहूकार से दान करने की बात कही। तब साहूकार बोला, अरे साहूकारनी, तू पागल हुई है। अगर हम ऐसे रुपया लुटाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए तो कुछ भी ना बचेगा। तू उन दान करने वालों लोगों की तरफ देखे ही मत, अपनी आंखें मींच ले। साहूकारनी को अपने पति की बात ठीक लगी। पुराने जमाने में औरतें व बच्चे वही करते थे जो घर का मुखिया कहता था। इस तरह दोनों पति पत्नी कार्तिक स्नान करने लगे। रोज वो अपने द्वारा लाए गए आटे से खुद खाना बनाते और खाते। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक का पूरा महीना बीत गया तो साहूकारनी ने साहूकार से कहा, सुनो जी, हमारे द्वारा लाए गए आटा, दाल और चीनी तेल में से कुछ सामान बच गया है। अगर आप कहें तो ये सामान यहीं हम भिखारियों को बांट दें। साहूकार वापस साहूकारनी से बोला, तू तो निरा मूर्ख है, इतना नुकसान क्यों करवा रही है। इन सब सामानों की तू गांठ बांध ले, रास्ते में हमारा खाना बनाने के काम में आएगा। इस तरह साहूकारनी ने वही किया जो साहूकार ने कहा।
उसने बचा हुआ सामान वापस बांध लिया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधु महात्मा मिले। उन्होंने साहूकार पति पत्नी से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब आप कहाँ जा रहे हैं? साहूकार ने कहा कि हम कार्तिक स्नान करने हरिद्वार गए थे और अब वापस हम गांव जा रहे हैं। संत महात्मा बोले, इतना बड़ा पवित्र काम करके आप आ रहे हैं, कुछ दान तो कर दो। कार्तिक भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साहूकारनी ने साहूकार को धीरे से कान में कहा, अजी सुनते हो, हमारे पास आटा दाल बचा है, यह आटा दाल हम इस साधु को दे देते हैं। लेकिन साहूकार ने अपनी पत्नी को डांटते हुए चुप करा दिया। साहूकार संत महात्मा से बोला, महात्मा जी, हमारे पास रुपया पैसा आटा सब खत्म हो गया है। आप ऐसा करना, हमारे गांव आ जाना, हम आपको वहीं पर सीधा दे देंगे। संत महात्मा ने साहूकार से कहा, ठीक है वत्स, जैसा तुम ठीक समझो। फिर साहूकार पति पत्नी अपने गांव आ गए। साहूकार घर आने के बाद मन ही मन सोच रहा था कि उसने कितने सारे रुपए पैसे बचा लिए, बिना बात उस साधु को देने पड़ते। साधु कौन सा मेरे गांव आ ही जाएगा। वह अभी मन ही मन यह सोच ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। साहूकार का बड़ा बेटा घर के बाहर देखने गया। साहूकार का बेटा संत को प्रणाम करके और पूछा कि आप कौन हैं। संत ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कार्तिक स्नान का सीधा देने की बात कही थी, मैं वही लेने आया हूँ। साहूकार का बेटा घर में आया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, आपने किसी संत को कार्तिक स्नान का सीधा देने का संकल्प दिया होगा। वह साधु घर के बाहर खड़ा है, सीधा मांग रहा है। साहूकार सीने पे हाथ रखकर एक लंबी आह भरता हुआ बोला, अरे वह संत घर तक आ गया। साहूकार अपने बेटे से बोला कि संत को जाकर बोल दे कि मेरे पिताजी बीमार हैं। बेटा अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, एक सीधा देने की ही तो बात है, आप बीमार बोलकर क्यों अपशकुन की बातें करते हो। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। लेकिन कंजूस साहूकार बेटे को डांट कर बोला, जा, जैसा मैं कहता हूं तू वैसा ही कर। साहूकार का बेटा संत को जाकर कहता है कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी बीमार हैं, आप कुछ दिनों के बाद आ जाना। 2-3 दिन बाद वापस से वही संत महात्मा दरवाजे पर आ गए। दरवाजे के बाहर संत महात्मा ने वापस साहूकार को आवाज लगाई। साहूकार का बेटा वापस दरवाजे पर गया और साधु महात्मा को प्रणाम करके वापस घर के अंदर आया और बोला कि पिताजी, संत महात्मा जी वापस सीधा लेने आए हैं। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह संत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। साहूकार फिर कुछ देर सोचकर बेटे से बोला कि जा, संत से कह दे कि मेरे पिताजी ने तो खाट पकड़ ली है। साहूकार का बेटा अपने पिता से बोला कि पिताजी, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों बीमारी का बहाना बनाते हो, सीधा ही तो देना है, सीधा दे देते हैं। लेकिन साहूकार ने फिर अपने बेटे को डांटा और कहा कि जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। फिर से साहूकार का बेटा संत के पास गया और बोला, साधु महात्मा जी, मेरे पिताजी ने तो खाट पकड़ ली है, आप 2-4 दिन बाद वापस आ जाना। फिर से 2-4 दिन निकल गए। संत महात्मा जी वापस घर आए। बेटा वापस अपने पिता से बोला कि पिताजी, संत महात्मा जी वापस आ गए हैं। अब की बार साहूकार को बहुत गुस्सा आया। कंजूस साहूकार सीधा देना नहीं चाहता था।
उसने अपने बेटे से कहा कि जा उस साधु को बोल दे कि मेरे पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए हैं। ऐसा बोलेंगे जब तो साधु चला जाएगा। साहूकार की पत्नी और बेटे की बहुएं चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। बेटे ने कहा, पिताजी शुभ शुभ बोलिए, सीधा ना देना है तो उनको मना कर दो, लेकिन मरने का नाटक क्यों करते हो। लेकिन साहूकार ने कहा कि जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, अब की बार साधु जरूर चला जाएगा। साहूकार के बेटे ने साधु से जाकर कहा कि साधु महात्मा जी, मेरे पिताजी चल बसे। तब संत महात्मा बोले, ओहो, सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी चल बसे। भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे। और वापस साधु महात्मा दरवाजे पर चबूतरे पर बैठ गया और बोला कि मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। बेटा वापस घर के अंदर आया और बोला कि पिताजी, साधु महात्मा जी घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गए, बोल रहे हैं मैं तुम्हारे पिताजी की अंतिम क्रिया में शामिल होऊंगा, अब क्या करें। तब साहूकार बोला, करना क्या है, मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम लोगों को कोई खर्चा नहीं करना है, खेत पर जाओ, वहां से लकड़ियां ले आओ, शमशान घाट पहुंचा दो और चारे की पुली खेत पर पड़ी होगी, उसी चारे की पुली में मुझे लपेटकर शमशान ले चलो। सभी बेटे बहुओं ने साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश करी। साहूकार की पत्नी भी साहूकार को बहुत समझाने लगी, लेकिन कंजूस साहूकार टस से मस नहीं हुआ। वह संत को सीधा नहीं देना चाहता था, इसलिए वह मरने का ढोंग रचने लगा। जब गांव में सबको साहूकार के मरने का पता लगा तो सारे गांव वाले साहूकार के घर एकत्र हो गए। अंतिम यात्रा निकाली गई। जब साहूकार के चारों बेटे अपने पिता की लाश को कंधे पर डालकर ले जा रहे थे तो रास्ते में बीच बीच में साहूकार अपने बेटों से पूछता कि संत गया या नहीं। बेटे बोलते, नहीं पिताजी, संत महात्मा जी हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। फिर शमशान में लकड़ियां जमाई गई। लकड़ियों के ऊपर साहूकार को लिटाया गया। साहूकार ने फिर पूछा, संत गया या चला गया। बेटे बोले, नहीं पिताजी, संत महात्मा जी तो यहीं खड़े हैं। तब साहूकार बोला, चल खड़ा क्यों है, माचिस की तीली लगा मेरी लकड़ियों को, अंतिम क्रिया कर। जैसे ही साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से माचिस की तीली लगाने को हुआ, संत महात्मा ने साहूकार के बेटे का हाथ रोक दिया और साक्षात कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी ने दर्शन दिए। तभी वहां चमत्कार हुआ। साधु महात्मा कार्तिक भगवान राधा दामोदर के रूप में प्रकट हो गए। सभी गांव वाले, साहूकार का बेटा और साहूकार भगवान राधा दामोदर के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान राधा दामोदर जी साहूकार से बोले, अरे साहूकार, तू धन्य है, तूने बड़ा कठोर नियम लिया है। तू मरने को तैयार था, लेकिन तू कंजूसी का नियम जो तूने लिया वह तू तोड़ना नहीं चाहता था। नियम चाहे कोई सा भी लो, चाहे गाय को चारा डालने का हो, कुत्ते को रोटी खिलाने का हो, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालने का हो, भगवान को दीपक करने का हो, सूरज भगवान को अर्घ्य देने का हो, तुलसी जी को जल सींचने का हो, कोई सा भी नियम हो, अगर लिया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अरे साहूकार, मैंने बहुत कंजूस देखे, लेकिन तेरा जैसा नियम लेने वाला कंजूस नहीं देखा। इस तरह एक कंजूस साहूकार भी अपनी कंजूसी के नियम से साक्षात भगवान के दर्शन पा लेता है और उसे मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है, क्योंकि साहूकार ने अपने पूरे जीवन काल में कंजूसी बहुत करी थी और कंजूसी के नियम के वजह से ही वह साधु को सीधा नहीं देना चाहता था। मरना उसे मंजूर था, लेकिन वह सीधा नहीं देना चाहता था। इसी कंजूसी की वजह से उसे भगवान ने साक्षात दर्शन दिए।
जय हो राई दामोदर भगवान की, जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक के महीने में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मणी मृत्यु के बाद यम के द्वार पर पहुंची। वहां उसने कहा कि मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बताओ। तब एक यमदूत ने कहा कि बुढ़िया माई कहाँ जाना है। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे धर्मराज जी के मंदिर में जाना है। वह महिला बहुत दान पुण्य किया करती थी, उसने बहुत व्रत और उपवास भी किए थे। उसे पूरा विश्वास था कि धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता उसके लिए अवश्य खुला मिलेगा। दूत ने उसे रास्ता बता दिया। बुढ़िया माई जब धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर बहुत ही आलीशान बना हुआ था, बहुत ही जगमग कर रहा था, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे और धर्मराज जी सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान थे और वहां न्याय सभा चल रही थी। बुढ़िया माई ने देखा कि मृत्यु लोक के सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी को फूलों की सेज मिली थी तो कोई कांटों की सेज पर बैठा हुआ था। यमराज सबको कर्मा अनुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया माई ने जाकर धर्मराज जी को प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठवास जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तुमने बहुत धर्म कर्म किए, बहुत व्रत उपवास किए, दान भी तुमने बहुत किए, लेकिन तुमने धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हें बैकुंठ का वास नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी ने कहा कि कोई 1 साल के लिए करता है, कोई 6 महीने के लिए करता है, कोई इस व्रत को 7 दिन के लिए करता है, पर धर्मराज जी की कहानी जरूर सुनता है। फिर इसका उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, लालटेन, साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा के रूप है। लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। प्रतिदिन चावल का सतिया बनाकर कहानी सुननी चाहिए। फिर उस चावल को चिड़ी कबूतरों को डाल देना चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। मैं कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, दान दक्षिणा दूंगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने यम के दूत से कहा कि आप इस बुढ़िया माई की आत्मा को वापस इसके शरीर में छोड़ दीजिए। यमदूतों ने बुढ़िया माई की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। पृथ्वीलोक में बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। बुढ़िया माई के मृत शरीर में जब हलचल हुई तो लोग उसे भूत समझकर भागने लगे। बुढ़िया माई ने पूरी बात बताई। बुढ़िया माई अपने घर पहुंची और उसने कहा कि मैं 7 दिन के लिए वापस धरती पर आई हूँ। धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, दान पुण्य करूंगी, उसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। इसके बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया, खूब दान पुण्य किया और उसने चावल का सतिया बनाकर 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी अपने परिवार वालों के साथ सुनी। 7 दिन पूरे होने पर धर्मराज जी ने अपने दूत भेजकर उसे वापस बुला लिया और अंत में उस ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई है। कार्तिक के महीने में इसे सुनने का करोड़ों गुना फल मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद। आज मैं आपको तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एकादशी की कहानी के साथ में तुलसी जी की कहानी सुनी जाए तो वह सोने में सुहागा कही जाती है। जिस घर में तुलसी जी होती है, जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ पाते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं,
वह मनुष्य पापों से मुक्त होकर सीधे बैकुंठ धाम को पाता है। और जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को पाते हैं और उनके पितरों का आशीर्वाद उनके घर परिवार पर बना रहता है। पितरों का आशीर्वाद रहने से घर में मांगलिक कार्य बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तुलसी जी की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाती और वहां तुलसी जी को सींचा करती थी। सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के बाद घर आ जाती थी, लेकिन वह बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचकर बहुत देर तक वहीं खड़ी रहती और बोलती रहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का जीमण दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से कहा कि तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास कंवारी लड़कियां आती हैं, सुहागिन महिलाएं आती हैं, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती हैं, तुलसी जी के गीत गाती हैं, आरती गाती है, तुलसी चालीसा तुम्हें सुनाती हैं, तुम्हें सुहाग के सभी सामान अर्पित करती हैं, तुम्हें चुंदड़ी ओढ़ाती हैं, कंवारी कन्याएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हारी परिक्रमा करती है, फिर तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और इस तरह की बात करती है कि मैं सब बातें तो उसकी पूरी कर दूंगी, परंतु वह कृष्ण का कांधा मांगती है। मैं कहां से उन्हें कृष्ण भगवान का कांधा दूंगी? हे भगवान, आप ही बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुलसी, वह मरेगी तो मैं कंधा दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। इसके कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सबने कहा, इतनी पूजा पाठ करती थी, फिर भी इसके पाप नष्ट नहीं हुए। ये तुलसी जी की इतनी माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और पूछने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब वहां खड़े लोगों ने कहा कि ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए ये भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि तुम सब हटो, मुझे बुढ़िया माई के कान में कुछ कहना है, शायद वह उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उसके कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की पूरी कर ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं जी का राज ले, दाल भात का जीमण ले, ग्यारस की मौत ले और श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतना कहते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कंधा दिया और उस बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उस बुढ़िया माई को मिली, वैसी सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। इसे कार्तिक में, बैसाख में और माघ मास में, पुरुषोत्तम के महीने में हर एकादशी के दिन अगर तुलसी जी की इस कहानी को सुनी जाए तो बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो तुलसी माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।
आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार, यह 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक खुमार पति पत्नी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बहुत सुखी जीवन बीत रहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक बार खुमार पति पत्नी मटका बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए एक पहाड़ी पर गए हुए थे। पहाड़ी पर जब वो मिट्टी खोद रहे थे तो पहाड़ी का एक हिस्सा भर भराकर उनके ऊपर गिर गया, जिससे दोनों पति पत्नी मिट्टी के पहाड़ के नीचे दब गए और मर गए। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार करा दिया। अब दोनों बहन भाई अकेले रह गए। बहन 8 साल की और भाई 14 साल का था। दोनों अब चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तब एक दिन भाई ने मन ही मन सोचा कि मैं मेरी बहन के लिए दहेज कैसे जमा कर पाऊंगा। मटकी बनाने और बेचने पर इतना ही बच पाता है कि दोनों समय का खाना हो जाता है। तब एक दिन भाई बिना अपनी बहन को बताए परदेश कमाने चला जाता है। भाई ने सोचा कि अगर बहन को बताऊंगा कि मैं परदेश कमाने जा रहा हूं तो बहन जाने नहीं देगी। परदेश में भाई एक सेठ के मुनीम का काम करने लगा और सोचने लगा कि जब खूब सारा धन कमा लूंगा तो गांव वापस चला जाऊंगा। इधर गांव में बहन ने अपने भाई को खूब ढूंढा, परंतु कुछ पता नहीं चला। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन राखी का त्योहार आया। बहन उदास दुखी गणेश जी के मंदिर की सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। तभी पंडित जी ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो? तब बहन बोली, पंडित जी मेरा भाई मुझे बिना बताए कहीं चला गया है, अब मैं राखी किसे बांधूं? तब पंडित जी ने कहा, बेटी जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है। तुम गणेश भगवान को अपना भाई बना लो और उन्हें राखी बांध दो। बहन ने ऐसा ही किया। इस तरह हर साल बहन गणेश जी को राखी बांधने लगी। तब कई बरस बीत गए। हर साल जब भी वो भगवान गणेश जी को राखी बांधती तो एक ही बात बोलती थी कि हे गणेश भगवान, मेरे भाई को सलामत रखना और मेरे भाई को वापस घर ले आना। इस तरह बहन को राखी बांधते हुए 10-12 बरस हो जाते हैं। तब एक बार की बात है, जब उसकी बहन मटका बनाने के लिए मिट्टी लेकर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक सांप डस लेता है और वो बेहोश हो जाती है। तब गणेश भगवान वहां प्रकट होते हैं और अपनी धर्म की बहन को बेहोश देखते हैं। तो गणेश भगवान कैलाश पर जाकर अपने पिता भोले बाबा से कहते हैं, पिताजी धरती पर मेरी एक मुंह बोली बहन है, उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया है। आप मेरे साथ वहां चलो और उसके जहर को निकालो। तब माता पार्वती ने कहा कि इस नाते तो वो मेरी बेटी हुई। तब भगवान शंकर व माता पार्वती व गणेश धरती पर आते हैं और भगवान शंकर उसके जहर को खुद पी लेते हैं और सभी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी उस बहन को होश आ जाता है। तब तक वहाँ बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी और सभी उसे लेकर घर आ जाते हैं। उसका भाई भी उसी दिन परदेश से खूब सारा धन कमा के आ जाता है। दोनों बहन भाई का प्रेम तीनों लोकों में पूजा जाने लगा। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसकी बहन का मान रखा, इज्जत रखी, वैसे सबका रखना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, अगस्त्य ऋषि भगवान विष्णु और शिव का आशीर्वाद लेने के लिए गए। अगस्त्य ऋषि एक नदी बनाना चाहते थे जो दक्षिण भारत के लोगों के लिए सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करवा सके। अगस्त्य ऋषि ने यह मन की बात भगवान विष्णु और शिव जी को बताई।
तब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अगस्त्य ऋषि के कमंडल में एक दिव्य जल डाल दिया और कहा कि ये दिव्य जल आप जिस स्थान पर भी छोड़ेंगे वहाँ नदी आरंभ हो जाएगी। अगस्त्य ऋषि कमंडल लेकर जगह तलाश करने के लिए चल पड़े। वो स्थान खोजने के लिए पहाड़ियों पर घूमने लगे, लेकिन वो किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अचानक से अगस्त्य ऋषि ने देखा कि एक छोटा बच्चा आ रहा है। ऋषि को लघु शंका के लिए भी जाना था। ऋषि ने अपना कमंडल कुछ देर के लिए उस छोटे बच्चे को पकड़ा दिया और कहा कि तुम इसे पकड़कर खड़े रहना, मैं अभी आता हूँ। वो छोटा बालक और कोई नहीं, भगवान गणेश थे। भगवान गणेश को मालूम था कि कौन सा स्थान नदी के लिए सही है, जिससे ज़्यादा पानी दक्षिण भारत के क्षेत्र को मिल सके। उन्होंने कमंडल को वहीं धरती पर रख दिया। तभी एक कौवा कमंडल पर पानी पीने के लिए बैठ गया और कमंडल वहीं गिर गया और पानी भी वहीं फैल गया। फिर क्या था, नदी वहीं से प्रारंभ हो गई। इस नदी को कावेरी के नाम से जाना जाता है। जब तक अगस्त्य ऋषि वहां आते तब तक वहां नदी प्रारंभ हो चुकी थी। अगस्त्य ऋषि ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। तो आज मैंने आपको भगवान गणेश और कावेरी नदी की कहानी सुनाई। आज मैं आपको गणेश जी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि यह आपको बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक जाट पति पत्नी थे। वो गणेश भगवान के परम भक्त थे। वो हर बुधवार और हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरी निष्ठा व लगन से करते थे। उन्हें 2 सुंदर पुत्र भी थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु व दानी प्रवृत्ति के थे। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जाट का एक नियम था जो उसे उसके पिता से वसीयत के रूप में मिला था कि कभी विपत्ति में घबराना नहीं और सत्य व ईमानदारी को छोड़ना नहीं। जाट को अपने पिता से वसीयत में एक छोटी सी परचूनी की दुकान मिली। उसने अपना व्यापार ईमानदारी से किया। एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। भगवान गणेश जी ने जाट को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी पूजा और व्रत से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम अपने लिए कोई वर मांग लो। तब स्वप्न में ही जाट बोला, हे भगवान, आप बड़े दयालु हो। मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है। बस आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखना। तब गणेश भगवान बोले, वत्स, तुम मिट्टी में भी हाथ दोगे तो वो सोना बन जाएगी। और तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जाट ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। इस तरह देखते ही देखते जाट का कारोबार खूब फलने फूलने लगा। जाट का नाम अमीर लोगों के साथ गिना जाने लगा। एक दिन जाट अपने मित्रों के साथ बैठा था। तब उसके मित्रों ने जाट से पूछा, मित्र, तुम्हारी कामयाबी का क्या राज है? क्योंकि मेहनत मजदूरी तो हम भी करते हैं, लेकिन हम तो अब भी वही छोटी सी दुकान चला रहे हैं और तुम कितनी आगे निकल गए हो। बताओ, हमें अपनी कामयाबी का राज बताओ। तब जाट बोला, मेरे ऊपर गणेश भगवान का आशीर्वाद फल फूल रहा है। साथ ही मेरे पिताजी का गुण मंत्र कि कभी विपत्ति में घबराना मत और सत्य और ईमानदारी को छोड़ना मत, बस यही मेरी कामयाबी का राज है। लेकिन उसके मित्रों को जाट की बात हजम नहीं हुई। तब एक मित्र जाट से बोला, भाई, क्या सत्य और ईमानदारी की रट लगाए हुए हो? अरे क्या गणेश भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारे पास इतनी धन दौलत हुई है? हम नहीं मानते। तब जाट कुछ नहीं बोला। इस तरह जाट का व्यापार विदेश तक फैल गया। जब भी वह विदेश में सामान बेचने जाता तो कई गुना लाभ कमाकर वापस लौटता। कोई भी जाट से उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो वही बातें दोहराता।
उसके मित्र जाट से जलने लगे। एक दिन जाट अपने मित्रों से बोला, मुझे कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे हानि हो। जाट के मित्रों को लगा कि जाट को कामयाबी का घमंड हो गया है। तब सभी मित्रों ने एक साथ सोचा कि इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसको हम कोई ऐसा धंधा और व्यापार बताते हैं जिसमें इसे नुकसान हो। तब सभी मित्रों ने आपस में चर्चा की और उनमें से एक मित्र जाट से बोला, भाई तुम भारत से पश्मीना शॉल खरीदो और दुबई में ले जाकर के बेचो। जाट को यह बात सही लगी। दुबई में पश्मीना शॉल का गढ़ है। वहां से पश्मीना शॉल भारत में आते हैं और कई गुना भाव में भारत में बिकते हैं। भारत से पश्मीना शॉल खरीदकर दुबई में ले जाकर बेचने का मतलब था नुकसान उठाना। परंतु जाट ने निश्चय किया कि मैं भारत से पश्मीना शॉल खरीदूंगा और उन्हें ले जाकर मैं दुबई में बेचूंगा। देखता हूँ गणेश भगवान का आशीर्वाद कितना फलता फूलता है और मेरे मित्रों को भी पता चल जाएगा। नुकसान का अनुभव लेने के लिए जाट ने भारत से 10 गुना भाव में पश्मीना शॉल खरीदे और समुंदर के रास्ते से जहाज में बैठकर दुबई के द्वीप पर पहुंचा। जिस द्वीप पर वह पहुंचा वह एक दुबई के राजकुमार का था। जाट जहाज से उतरकर रेतीले धोरों से होता हुआ जा रहा था। उसे सामने से दुबई का राजकुमार अपने सिपाहियों और पहरेदारों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। जाट ने राजकुमार को झुककर प्रणाम किया। राजकुमार ने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जाट ने कहा कि मैं भारत से आया हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं भारत से पश्मीना शॉल यहाँ बेचने आया हूँ। राजकुमार जोर जोर से हंसने लगे। उसने कहा कि तुम्हें शायद मालूम नहीं, यहाँ से पश्मीना शॉल सभी जगह निर्यात होता है। यहाँ तो पश्मीना शॉल का गढ़ है। तुम्हें यह सलाह किसने दी? जिसने भी दी है वह जरूर तुम्हारा दुश्मन रहा होगा। तुम यहाँ से क्या कमाओगे? तब जाट बोला, हजूर मैं यही देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना नुकसान होता है, क्योंकि मेरे ऊपर गणेश भगवान का आशीर्वाद है। तब दुबई का राजकुमार बोला, गणेश भगवान का आशीर्वाद, चलो देखते हैं। तब जाट ने राजकुमार से कहा कि हजूर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। राजकुमार ने कहा, पूछो। तब जाट बोला, हजूर आप यहाँ के इतने बड़े राजकुमार हैं, आपके सैनिकों और पहरेदारों के हाथों में बंदूक और तलवार होनी चाहिए, लेकिन इन सब के हाथों में बड़ी बड़ी छलनियाँ क्यों हैं? तब राजकुमार ने कहा, आज सुबह मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था, तब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई। वो अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। मेरी पूरी सल्तनत की खुशहाली का राज वो अंगूठी है। वह अंगूठी मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद है। ये सिपाही और पहरेदार रेत को छानकर अंगूठी ढूंढ रहे हैं। अब देखना यह है कि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है या तुम्हारे गणेश भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब जाट जमीन से रेत की मुट्ठी भरी और राजकुमार के सामने धीरे धीरे रेत छोड़ते हुए बोला, हजूर एक बार मेरे स्वप्न में गणेश भगवान ने कहा कि बेटे तुम रेत में भी हाथ डालोगे तो वो सोना बन जाएगी। तभी मुट्ठी भरी रेत में से अंगूठी नीचे गिरी। जाट व राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो अंगूठी गिरी वो राजकुमार की खोई हुई अंगूठी थी। राजकुमार को उसकी खोई हुई अंगूठी मिली और जाट को राजकुमार से मुंह मांगी कीमत पर पश्मीना शॉल की कीमत मिली। राजकुमार ने जाट के सारे शॉल कई गुना दाम में खरीद लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आशीर्वाद चाहे गुरु का हो, पिता का हो, माँ का हो और फिर भगवान का हो, वो हमेशा फलता फूलता है। तो आज मैंने आपको गणेश जी की एक नई कहानी सुनाई।
अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले की 108 परिक्रमा करनी चाहिए और 108 आंवले दान करनी चाहिए। आंवला नवमी का व्रत करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और 108 आंवले दान करने से आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भी धन की कमी से परेशान नहीं होती। आने वाली 7 पीढ़ियों पर हमेशा धन की देवी मेहरबान रहती है। आइए अब हम आंवला नवमी की व्रत कथा सुनते हैं। काशी नगरी में एक वैश्य दंपति रहते थे। वैश्य बड़ा ही धार्मिक, दानी और सभी तरह के व्रत उपवास करने वाला था। उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन वैश्य की पत्नी के पास उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि तुम अगर किसी पराये बच्चे की भैरव के नाम से बलि दोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जब वैश्य की पत्नी ने अपने पति को पड़ोसन वाली बात बताई तो वैश्य ने अपनी पत्नी को ऐसा करने से मना कर दिया, किंतु वैश्य की पत्नी नहीं मानी। वह इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि कब और किसकी बलि देनी है। फिर एक दिन वैश्य किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। उस दिन वह कुएं पर पानी भरने गई तो गांव की एक कन्या कुएं पर पानी भरने आई। उस समय कुएं पर कोई नहीं था। उस समय वैश्य की पत्नी और उस कन्या के अलावा कुएं पर और कोई नहीं था। तब वैश्य की पत्नी ने उस कन्या को कुएं में ढकेल दिया और बाबा भैरव का नाम लेकर बोली कि मैंने इस कन्या की बलि दे दी है, अब मेरी गोद भर जाए। इस हत्या के कारण विपरीत प्रभाव हुआ। वैश्य की पत्नी के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया और पूरा शरीर पर खून रिसने लगा। पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिनाने लगी और वैश्य की पत्नी को रात्रि में उस कन्या की प्रेतात्मा सताने लगी। एक रात्रि को जब वैश्य की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी तब वैश्य ने अपनी पत्नी से चिल्लाने का कारण पूछा। तब वैश्य की पत्नी ने कहा कि मैंने एक कन्या की बलि दे दी है और उस कन्या की प्रेतात्मा मुझे परेशान करती है। तब वैश्य ने कहा, गोवध, ब्राह्मण वध और कन्या वध करने वाले के लिए इस जगत में कहीं स्थान नहीं है। इसलिए तुम गंगा के तट पर जाकर भगवान का भजन करो और रोज गंगा में स्नान करो, तभी तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। वैश्य की पत्नी अपने पति से इजाज़त लेकर गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। इस तरह उसे 1 साल तक गंगा में स्नान करते हुए और पूजा पाठ करते हुए बिता दिया। तब एक दिन गंगा माता एक वृद्ध स्त्री का वेश धारण करके वैश्य की पत्नी के पास आई और बोली, बेटी तू इतनी परेशान क्यों है? तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि तेरा पूरा शरीर कोढ़ी हो गया है और तुझे यहाँ गंगा स्नान करने पर भी तेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं। तब वैश्य की पत्नी ने वृद्धा वेश में माता गंगा से कहा कि हे माँ, मैंने एक कन्या की बलि दी है। मैंने पुत्र प्राप्ति के लालच में आकर एक कन्या को कुएं में ढकेल दिया है। मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। तब गंगा माता जो वृद्धा के वेश में थी, उन्होंने कहा कि पुत्री, कार्तिक मास की आंवला नवमी आने वाली है। तुम आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करो और पूजन करो और आंवला नवमी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तब वैश्य की पत्नी ने
वृद्धा की बात मानकर कार्तिक मास में आंवला नवमी का व्रत किया और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी का कोढ़ दूर हो गया और उसकी कंचन जैसी काया हो गई। उसने घर आकर अपने पति को पूरी बात बताई। उसके साल भर बाद ही वैश्य की पत्नी को गर्भ ठहर गया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब वैश्य ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी कार्तिक मास की आंवला नवमी का व्रत करें, पूजन करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तब वैश्य ने अपनी पत्नी के साथ कार्तिक मास के आंवला नवमी का व्रत विधि विधान से किया और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करी, पूजा करी और 108 आंवले दान करे। जय हो आंवला भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रविवार सूर्य भगवान के व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ननद भौजाई थी। ननद का नाम राणा दे था। दोनों खेत पर काम कर रही थी। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, सूर्य तप रहा था। तब भौजाई ने कहा कि हे सूरज भगवान, बादली कर दो, गर्मी कम हो जाए तो मैं अपनी ननद राणा दे से आपकी शादी करवा दूंगी। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बादल कर दिया, साथ ही हल्की बारिश भी कर दी, जिससे गर्मी कम हो गई। उसकी भौजाई अपनी कही हुई बात को भूल गई। जब शाम के समय वो जाने लगे तो सूरज भगवान ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि तुम अपना वादा पूरा करो। तब भौजाई ने सोचा कि ये क्या हो गया, उसने तो यूं ही कह दिया था। सो उसने कुछ देर सोचने के बाद अपनी ननद राणा दे का विवाह सूर्य भगवान से करवा दिया और वो अकेली ही घर आ गई। जब उसकी सास ने पूछा कि मेरी बेटी राणा दे कहाँ है, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सच्चाई बतानी पड़ी। तब सास बोली कि वो वापस कब आएगी। बहू ने कहा कि वो रविवार के दिन आएगी। रविवार का दिन आया। सूर्य भगवान राणा दे को उसके पीहर में छोड़कर चले गए और कहा कि मैं 2-3 दिन बाद आकर आपको ले जाऊंगा। एक दिन जब सहेलियों को पता चला कि राणा दे मायके आई हुई है तो वो पचेटा खेलने के लिए उनके पास आई और कहा कि आओ राणा दे, हम पचेटा खेलते हैं। राणा दे ने अपनी सहेलियों के साथ खेलने से मना कर दिया तो सहेलियों ने ताना मारा, तू तो भैया अब सोने के पचेटों से खेलेगी, तू क्यों हमारे पत्थर के पचेटों से खेलने लगी। राणा दे को यह ताना अच्छा नहीं लगा। तब एक दिन सूर्य भगवान राणा दे को लेने आए तो राणा दे ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। सूर्य भगवान ने पूरी बात पूछी तो उसने कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे सोने के पचेटे लाकर देंगे। तब सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए सोने के पचेटे भिजवा दूंगा। इस तरह 2-3 दिन बाद राणा दे ने एक डोकरी के साथ सोने के पचेटे राणा दे के लिए भिजवाए। डोकरी ने रास्ते में खोलकर देखा कि रुमाल में क्या है। जब उसने देखा कि रुमाल में सोने के पचेटे हैं तो वह रास्ते में ही उन पचेटों को बदल लेती है। सोने के पचेटे वह खुद रख लेती है और उसमें पत्थर के पचेटे रख देती है और डोकरी राणा दे को पचेटे का रुमाल पकड़ाकर चली जाती है। जब राणा दे ने रुमाल खोलकर देखा तो उसमें पत्थर के पचेटे निकले। राणा दे सूर्य भगवान से रुष्ट हो गई। जब अगली बार सूर्य भगवान उनको लेने आए तो वो नाराज हो गई और कहा कि मैं आपके साथ अब कभी भी नहीं चलूंगी।
मैंने आपसे सोने के पचेटे मांगे थे और आपने मुझे पत्थर के पचेटे भिजवा दिए। भगवान सूर्य ने अपनी शक्ति से सब पता लगवा लिया। तब सूर्य भगवान ने राणा देव को पूरी बात बताई। तब सूर्य भगवान राणा देव को लेकर उसी डोकरी के पास गए और कहा कि डोकरी, जो पचेटे मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं? डोकरी घबरा जाती है और माफी मांगने लगती है। तब सूर्य भगवान ने डोकरी से सोने के पचेटे लेकर राणा देव को दिए। राणा देव ने सूर्य भगवान से कहा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ सोने के पचेटे से एक बार खेल खेल कर ही आपके साथ चलूंगी। इस प्रकार राणा देव ने अपनी सहेलियों के साथ सोने के पचेटे के साथ खेल खेला और आइंदा कभी भी ताना न मारने की उन्हें सीख दी। इस प्रकार राणा देव की नाराजगी दूर हुई। सहेलियों को भी आइंदा कभी ताना ना मारने की सीख मिली। तो आज मैंने आपको सूर्य भगवान की रविवार के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवार के व्रत में सुनी जाने वाली शंकर भगवान और माता पार्वती जी की एक पौराणिक और सच्ची गाथा सुनाने जा रही हूँ। जब भी मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें, इससे कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम एक सच्ची पौराणिक गाथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से बोली कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले, प्रिय, अगर आप चली जाएंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा? और प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला कैसे रहूँगा? तुम्हारे बिना कैलाश पर रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं। मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। तब माता पार्वती बोली, महाराज, कुछ ही दिनों की तो बात है। इस बार मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले, प्रिय, वापस कब आओगी? तब माता पार्वती थोड़ी देर के लिए मन में सोचने लगी कि अगर मैंने भगवान को दिन बता दिए कि इतने दिन में मैं वापस आ जाऊंगी तो मुझे आना ही पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय बताती हूँ कि शंकर भगवान को मेरी याद भी ना आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती बोली कि महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिन लेंगे, आप उसी दिन मुझे लेने आ जाना। क्योंकि उस समय शंकर भगवान कैलाश पर एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रिय, लेकिन आप अपने साथ नंदकेसर को भी लेते जाओ। नंदकेसर अर्थात नाड़िया। माता पार्वती जी बोली कि महाराज, नाड़िया को ले जाने की क्या जरूरत है? मैं मायके अकेली भी जा सकती हूँ। लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िया की खूब सेवा करना, समय पर चारा पानी देना, रोज नहलाना। मेरी नाड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप एक समय कम खाना खा लेना, लेकिन मेरे नंदकेसर को दिन में 4 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर स्नान करवाना। तब माता पार्वती राजी हो गई। माता पार्वती उस समय नंदकेसर पर बैठकर मायके के लिए निकल पड़ी। फिर जब वो कैलाश से नीचे उतरी तो माता पार्वती ने मन में सोचा कि मायके में सब उसकी मजाक उड़ाएंगे कि बैल पर बैठकर आई है। तब माता पार्वती जी नाड़िया को वहीं एक खंडर के नीचे एक पेड़ के बांध देती है
और पीहर आ जाती हैं। अब माता पार्वती के पीहर में बड़े आराम से दिन बीतने लगे। पूरा समय माता पार्वती सखियों के साथ रहती और सुबह शाम माता पिता से खूब बातें करती। शंकर भगवान को एक दिन माता पार्वती जी की याद आई तो उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त वाली बात याद आई। माता पार्वती जी ने कहा था कि जिस दिन आप पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लें तो मुझे लेने आ जाना। तब भगवान उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी भगवान पत्ते गिन ही रहे थे कि तभी डाली हिल जाती है। भगवान ने वापस पत्ते गिनने शुरू करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये क्या, जोर जोर से हवा चलने लगी। इस तरह भगवान शंकर बार बार पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनते, लेकिन वो बार बार चूक जाते। भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी तो उन्हें चक्कर में डाल गई हैं। वो माता पार्वती जी की चालाकी समझ गए। तब भगवान शंकर ने एक गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। फिर शंकर भगवान ने ससुराल में जाने के लिए एक सुंदर रूप बनाया। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर नहाते हैं, फिर पूरे शरीर पर भस्मी लगाते हैं। बाघंबर पहना, मृगछाला पहनी, पाँव में पावड़ियाँ पहनी, गले में मुंडमाला और नाग लटकाए, कानों में बिच्छू पहने, हाथ में डमरू लिया और त्रिशूल लिया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नंदकेसर वहीं खड़ा था। कई दिनों से खाना पानी न मिलने से उसकी हालत मरने जैसी हो रही थी। उसकी आंखों में से जैसे जान ही निकल रही हो। अपने नंदकेसर की ऐसी हालत देखकर भगवान को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वो सोचने लगे कि नंदकेसर की ऐसी हालत, तो उनकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई हैं और मायके चली गई हैं। जब मेरे प्राण प्रिय नंदकेसर की ऐसी हालत है तो पार्वती जी तो मुझे भी भूल गई होंगी। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने एक मोची का रूप बनाया और पहुंच गए राजा हिमाचल की नगरी में। उस समय गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में कई दुकानें लगी थी। भगवान शंकर ने वही माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियों का बंदोबस्त किया और एक जोड़ी मोचड़ी सोने, चांदी, हीरे, मोती, नीलम, पन्ने जड़ी बनवाई। तब एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने पहुंची। मेले में तरह तरह के सामान थे। तरह तरह की लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी की पायल, चूंदड़ियाँ, चुन्नियाँ, लहंगे, कंगा, कांच और बहुत सारे खाने पीने के सामान भी लगे हुए थे। तब माता पार्वती जी से एक सखी बोली, गोरा देखो कितनी सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियाँ हैं। माता पार्वती जी बोली, ऐसी चीजें तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारी हैं। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे मन को पसंद आए, जो चीज मेरे पास पहले से न हो। माता पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा कि तुम अपने अपने पसंद की चीजें ले लो, मैं आगे जा रही हूँ, मुझे जो पसंद आएगा मैं वही लूंगी। तब माता पार्वती अकेली हर दुकान पर देखती जाए और आगे चलती जाए। तभी उनकी नजर एक तंबू पर पड़ी जिसमें तरह तरह की मोचड़ियां थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे, उन्होंने कहा, आओ भाई साहब आओ, मेरे पास रंग बिरंगी मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती बोली, अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी हो जो मेरे लायक हो वो दिखाओ।
भगवान शंकर ने उन्हें 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले, भाई साहब, इस मोचड़ी में सच्चे हीरे मोती, नीलम, पन्ना जड़े हैं और सोने और चांदी के तारों से बनी है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती बोली, ये तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, आप कोई सस्ती मोचड़ी ले लो। आप 1.25 लाख रुपए की मोचड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते हो। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेंगी, आप जैसी थोड़ी पहन सकती है। उसी समय माता पार्वती गुस्से में बोली, अरे ओ मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं राजा हिमाचल की बेटी और भगवान शंकर की रानी हूँ। तब शंकर भगवान वेश में मोची बोला, फिर तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ही लीजिए और पहनकर घर जाइए। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दीजिए, बाकी के रुपए मेरे बही खाते में लिख दीजिए। मैं कैलाश पर आकर शंकर भगवान से ले लूंगा। माता पार्वती बोली, यह मुझे पसंद नहीं, यह सौदा मैं नहीं करूंगी। तब माता पार्वती मोची से बोली, यह नहीं हो सकेगा। शंकर भगवान के वेश में मोची बोला, भाई साहब, मैं आपको एक सरल और सीधा उपाय बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारो, मेरे साथ बैठकर खिचड़ा खा लो और मुफ्त में ये मोचड़ी ले जाओ। इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर बाद माता पार्वती बोली, अरे मोची, तू खोटी बुद्धि का लागे है। मैं शंकर भगवान की रानी तेरे साथ जीमूंगी, तू पागल हो गया है। तब मोची बोला, क्यों, मेरे साथ एक ही पत्तल में खिचड़ा खाने में क्या दिक्कत है? मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी भी तो फ्री फोकट में दे रहा हूँ। तो माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ खिचड़ा जीमूंगी, तू यह बात किसी से नहीं कहेगा, तभी मैं तेरे साथ रोटी जीमूंगी। तो शंकर वेश में मोची बोला, अरे ना भाई साहब, मैं कोई पागल हूं, ऐसी बात कोई किसी से थोड़ी कहता है। तब माता पार्वती मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहां एक थाली में खिचड़ा पड़ा था। शंकर वेश में मोची और पार्वती जी एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से लार खिचड़े में टपक रही थी। माता पार्वती सोचने लगी कि अब क्या करें, खिचड़ा तो खाना ही पड़ेगा अगर 1.25 लाख की मोचड़ी लेनी है तो। तब माता पार्वती ने आंखें बंद की और खिचड़ा खाने लगी। बीच बीच में शंकर भगवान जो मोची वेश में थे माता पार्वती को अपने हाथों से खिचड़ा खिलाने लगे। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी। तब उन्हें नंदकेसर की भी याद आई, तो वे अपने साथ नंदकेसर को भी मायके में ले आई और उसकी खूब सेवा पानी करी। खूब अच्छे से नहलाया धुलाया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, पानी पिलाया, ठंडी छाया में खड़ा किया। माता पार्वती नंदकेसर की हालत देखकर डर गई कि अगर शंकर भगवान को पता चला कि उनके नाड़िया की ऐसी हालत मेरी वजह से हो गई है, वो बहुत क्रोधित होंगे। माता पार्वती ने खूब लगन से और श्रद्धा से नंदकेसर की सेवा करी। उधर शंकर भगवान वापस कैलाश पर चले गए। बहुत समय बीत जाने के बाद शंकर भगवान माता पार्वती को लेने अपने ससुराल में आए। राजा हिमाचल व मैना देवी ने अपने जवाई की खूब सेवा करी, खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए और फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी और जवाई को खुशी खुशी विदा कर दिया। भगवान शंकर गिरजा के साथ नंदकेसर की सवारी करते हुए वापस कैलाश पर जा रहे थे। तब रास्ते में माता पार्वती जी बीच बीच में अपने पैरों को ऊपर नीचे करे ताकि शंकर भगवान उनकी 1.25 लाख की जूती देख सके, लेकिन भगवान शंकर ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। तब माता पार्वती बोली शंकर भगवान से
कि क्या आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कहाँ से ली और कितने में ली और मुझे ये मोचड़ी किसने दिलवाई। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या पूछना, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हो। एक बार और मोची के साथ खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वो मोची कौन था और उन्हें सब पता चल गया कि वो मोची कोई और नहीं स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती बोली, आपने मेरे साथ छल किया, मैं आपसे इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। माता पार्वती रोज सोचती कि मैं शंकर भगवान से कैसे बदला लूं। तब उन्हें एक उपाय समझ में आया। तब एक दिन उन्होंने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। शंकर भगवान ने देखा कि एक भीलनी बहुत सुंदर रूप और यौवन से है। उसको देखकर शंकर भगवान भी प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने पहले कहीं नहीं देखी। शंकर भगवान उस भीलनी के पास गए और पूछने लगे कि अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम्हारा पति कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भीलनी बोली, अरे ओ जटाधारी बाबा, मैं एक भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम हीमा भील है और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना है तो मैं बील पत्र लेने आई हूँ। मैं यहाँ से बील पत्र की पोट बांध कर ले जाती हूँ और बेचती हूँ। तब शंकर भगवान बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप और यौवन से बहुत प्रभावित हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ। भीलनी क्रोधित होते हुए बोली, अरे ओ जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया को मार देता है। उसे जब पता चलेगा तो वो आपको यहीं मार गिराएंगे। आपके तो पहले से ही दो रानियां हैं, एक पार्वती जी और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी आ गई तो घर में क्लेश मच जाएगा। तब शंकर भगवान बोले, अरे सुंदरी, तुम तो बावली हो। मैं पार्वती जी को तो मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रभावित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। भीलनी फिर से बोली, देखो सदाशिव जी, ना तो मैं बैल पर बैठूंगी, ना सिंह पर, और ना ही मैं किसी रथ की सवारी करूंगी, और मैं कभी पैदल तो चलती ही नहीं हूँ। मुझे मेरा पति कंधे पर बैठाकर यहाँ अभी छोड़कर गया है और वही मुझे वापस लेने भी आएगा। मेरा पति मुझे कभी पैदल नहीं चलने देता, सोच लो। तब शंकर भगवान बोले, अरे ओ सुंदरी, बस इतनी सी बात। अरे तुम कहो तो सही, मैं तुम्हें अपने हाथों पर बैठा लूंगा। मैं तुझे अपने कंधे पर बैठाकर सवारी कराऊंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तो शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए तो भीलनी उचककर शंकर भगवान के कंधे पर बैठ गई और बैठते ही माता पार्वती जी का साक्षात रूप ले लिया। तभी वहां नारद जी आ गए। 33 करोड़ देवी देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। नारद जी ने कहा कि शंकर भगवान, आज आप माता पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा। भीलनी की जगह शंकर भगवान ने माता पार्वती को देखा तो वो पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। सभी देवी देवताओं ने माता पार्वती और शंकर भगवान के नोक-झोंक से प्रभावित हुए और उन्हें प्रणाम किया। और नारद जी भी नारायण 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 करते हुए वापस अपने धाम पर चले गए। जो भी सावन में शिवरात्रि पर और सोमवार के व्रत में इस कथा को सुनता है, वह मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। माता पार्वती जी और शंकर भगवान का उनके ऊपर असीम आशीर्वाद बना रहता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस कथा को सुनने से कुंवारी कन्याएं घरवर पाए, पढ़नी पुत्र खिलावे, निर्धन अन्न धन पावे, बुजुर्ग बैकुंठा वासा पावे। जय हो माता पार्वती जी की, जय हो शंकर भगवान की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता पार्वती जी की और जय हो शंकर भगवान की जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद। आज मैं आपको मंगलवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें सभी व्यक्ति भगवान में आस्था रखते थे। सभी हनुमान जी के परम भक्त थे। मुखिया का नाम बद्रीनाथ था और उनके एक बेटा था। आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने लड़के को किसी अच्छे स्कूल में भेजें। उनके बेटे का नाम अक्षय था। आका तीज के दिन जन्म लिया, इसलिए बद्रीनाथ जी ने अपने बेटे का नाम अक्षय रखा। अक्षय अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। उसी स्कूल में सरपंच जी का लड़का भी जाता था। अक्षय पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार था। क्योंकि सरपंच जी आए दिन स्कूल में दान किया करते थे, इसलिए भामाशाहों की लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था और इसी कारण उनके बेटे को स्कूल के अध्यापक अच्छे नंबर से पास करते थे। अक्षय बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। उसने कई बार अपने घर में अपने माता पिता से इसकी शिकायत भी की। साथ ही पाठशाला में भी कई बार अध्यापकों को इसका जिक्र किया, लेकिन सभी अध्यापक सरपंच की चापलूसी करते थे, तो सभी ने अक्षय को चुप रहने को कहा। साथ ही हेड मास्टर जी ने तो कई बार अक्षय को डांटा भी और दोबारा ऐसी हरकत न करे। अगर वह ऐसे करेगा तो उसे वे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे, ऐसी धमकी उन्होंने अक्षय को दी। एक दिन अक्षय घर में उदास बैठा था। तब उसके माता पिता ने उदासी का कारण पूछा। तब अक्षय रोते रोते बोला, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मैं हमेशा कक्षा में सेकंड आता हूँ और वह सरपंच जी का लड़का बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, हमेशा आवारा लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता रहता है और वो हमेशा फर्स्ट आता है। तब उसके पिता बद्रीनाथ जी ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। तुम एक दिन जरूर हमारा ही नहीं देश का नाम रोशन करोगे। ये स्कूल वाले सरपंच के बेटे को छोटी कक्षा में ही पास करवा सकते हैं। बोर्ड की परीक्षा में तुम ही फर्स्ट आओगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में कॉपियां स्कूल में चेक नहीं होती है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। साथ ही मुझे हनुमान जी पर भी विश्वास है। तुम हर मंगलवार का व्रत और पूजन किया करो और साथ ही हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करो और हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगाया करो। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन अक्षय अपने पिता की बातों से बहुत आश्वस्त हुआ। उस दिन मंगलवार था। अक्षय ने उसी दिन से व्रत और पूजा शुरू कर दी। जैसा उसके पिता ने कहा था, ठीक वैसा ही वह करने लगा। इस प्रकार जब वह 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दी तो सभी एग्जाम बहुत अच्छे हुए और उसने गांव में ही नहीं पूरे जिले में टॉप किया। जिले के कलेक्टर ने उसे 1 लाख का इनाम दिया। साथ ही सभी सरकारी सुविधा अक्षय को मिली। उसके तहत उसने अच्छे सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश लिया। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने IAS का एग्जाम दिया, जिसमें वह टॉप नंबर से पास हुआ और पूरा गांव ही नहीं पूरे जिले में खुशियां मनाई गई। उसे उसी के विद्यालय के अध्यापक और हेड मास्टर और सरपंच ने उसे सम्मान करने के लिए बुलाया। उस दिन अक्षय को अपने पिता के वचन याद आए। अक्षय अपने माता पिता के साथ सम्मान समारोह में पहुंचा। वो चाहता तो उस दिन उन सबको नीचा दिखा सकता था, लेकिन अक्षय को उसके पिता ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी। उसके ये संस्कार नहीं थे।
अपने मेहनत और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ उसे हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला। तो हे बजरंगबली महाराज, जैसे आपने अक्षय को उसकी मेहनत और सफलता का इनाम दिया, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ बड़े ही धार्मिक विचारों वाले थे। उनके परिवार में सभी सदस्य दयालु और दूसरों की सेवा में तत्पर रहते थे। सेठ सेठानी वैभव लक्ष्मी का व्रत करते थे। घर में धन दौलत प्रचुर मात्रा में थी। सेठ सेठानी व उनके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी भी आए दिन कथा व भजन कीर्तन करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा आदि करवाते रहते थे। साधु संतों की सेवा, गायों को चारा डलवाना, साथ ही कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम बनवाना और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते थे। वृद्धों की मदद में वे हमेशा रहते थे। प्याऊ भी खुलवाते थे। ऐसे कार्य सेठ जी का परिवार करता ही रहता था। लक्ष्मी जी की उस परिवार पर कृपा बरस रही थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपनी दोनों बहुओं को भी वैभव लक्ष्मी का व्रत झिला दिया। दोनों बहुओं ने भी बड़े स्नेह से व्रत का धारण किया। परंतु लक्ष्मी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं ठहरती। आज इसके घर तो कल उनके घर। एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने नींद में ही उनसे पूछा कि देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और अब क्यों जा रही हो? तब वह देवी बोली, भक्त, मैं माता लक्ष्मी हूँ, मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा, माता, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस तरह नाराज होकर मेरे घर से मत जाइए। तब माता लक्ष्मी बोली, नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मेरा तो स्वभाव चंचल है। मुझे तुम्हारे घर में रहते कई बरस हो गए हैं और अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तब सेठ जी बोले, माता लक्ष्मी, मैं अपनी पत्नी व बेटे बहुओं से पूछकर आपसे वर मांगूंगा, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स, मैं कल वापस आऊंगी, तब तक तुम अपने परिवार से पूछ कर रखना। दूसरे दिन सुबह सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपने परिवार में सबको बताई, अपने बेटा बहुओं को और अपनी पत्नी को सबको बताई। तब सेठ जी के बड़े बेटे की पत्नी बोली, पिताजी, आप खूब सारा अनाज के गोदाम मांग लीजिए, जिससे कि खाने पीने में कभी कोई कमी ना आ सके। तब छोटे बेटे की बहू बोली, पिताजी, खूब सारा अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। आप तो ऐसा कीजिए, हीरे मोती सोने चांदी के खूब सारे कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चलाते रहेंगे। तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा। तब सेठानी बड़ी ही समझदार थी। उसने पूरी उम्र जो गुजारी थी वह बोली, अगर लक्ष्मी जी को हमारे घर से जाना होगा तो फिर अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी चले जाएंगे। आप उनसे कहना, माता लक्ष्मी देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दीजिए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथियों का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करवा सकूं, भागवत राम कथा करवा सकूं, गरीब घर की लड़कियों की शादी करवा सकूं, कुएं बावड़ी अस्पताल गरीबों के लिए पाठशाला खुलवा सकूं। बस आप यह बोल देना। तब दूसरी रात माता लक्ष्मी वापस सेठ जी के स्वप्न में आई।
तब माता लक्ष्मी बोली कि वत्स, तुमने अपने परिवार से पूछ लिया कि तुम्हें क्या मांगना है? तब सेठ जी बोले, हाँ, मैंने अपने परिवार वालों से पूछ लिया है। तब सेठ जी ने वही बात बताई जो सेठानी ने कहा था। तब माता लक्ष्मी बोली, भक्त, तुमने मुझे जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण वास करते हैं, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की वैभव लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो ये सब वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रताप था। तो हे वैभव लक्ष्मी माता, जैसे आप सेठ सेठानी के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।